Hello students, how are you? Hope you all are very great. My name is Professor Harshavardhan Shah and today we will be talking about how to write electronic configuration. ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें हमने रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस किया था. सो द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हमको वो वीडियो एक बार देखना चाहिए. अभी हम इस वीडियो पर आते हैं बट क्योंकि ये रूल्स पर बेस्ड है तो वो दो रूल्स को क्विकली रिवाइज करते हैं. पहला रूल है कि किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है. इट इज़ गिवन बाय अ फॉर्मूला 2n². एंड सेकेंड रूल है कि नो मैटर व्हाट द कैपेसिटी ऑफ अ शेल इज, अगर वो वैलेंस शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट शेल है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी पेनल्टीमेट शेल है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स. इन रूल्स के बेसिस पर एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं. मैंने पहले से ही कुछ एलिमेंट्स लिख के रखे हैं. लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ध्यान से देखिए, क्योंकि हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या अर्थ है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर इक्वल. वो इक्वल होते हैं क्योंकि अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर अनबैलेंस हो जाए तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज पर कोई चार्ज आना चाहिए, या तो पॉजिटिव यानी कटायन या फिर नेगेटिव यानी अनायन. बट क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं इसलिए वो न्यूट्रल है, इसीलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा. नंबर 1. नंबर सेकेंड, ये जो हम एटॉमिक नंबर्स लिख रहे हैं एलिमेंट्स के, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 लिखा है, बोरॉन का 5 लिखा है, आर्गॉन का 18 लिखा है, ये एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और जैसे कि मैंने अभी बोला, क्योंकि ये एटम्स न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलना बहुत आसान है. जैसे कि अगर मैं बेरिलियम के बारे में पूछता हूँ तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो हम उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. अगर मैं सिलिकॉन के बारे में पूछता हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है तो हम उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. ओके, इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पर हम स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोजन, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो फर्स्ट शेल के शेल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कैपेसिटी बाय द वे 2 है, बट हमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमने भर दिया. अगर हम हीलियम के बारे में बात करते हैं तो हीलियम में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. के शेल फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है तो लेट अस फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. अब आते हैं लिथियम पर. लिथियम में हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, बट फर्स्ट शेल की कैपेसिटी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी कि फर्स्ट शेल पूरी तरीके से भरने के बाद हमें नेक्स्ट शेल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे. तो इस कंसेप्ट के हिसाब से लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2,1. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2,1. सिमिलरली अगर मैं बेरिलियम के बारे में बात करता हूँ तो बेरिलियम में 4 भरने हैं जिसमें से 2 पहली शेल में जाएंगे, बाकी 2 नेक्स्ट शेल में जाएंगे. इस प्रकार से हम इसको भरते जाएंगे. फर्स्ट शेल के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स थी, सेकेंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इस शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं. अभी हमने पहले लिथियम में 1 भरा था, बेरिलियम में 2 भरा था, ऐसे हम भरते 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 8 तक भर सकते हैं. मान लीजिए मैंने 8 के 8 भर दिए, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, 2 + 8 10, यानी एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का वो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 2,8. तो इंटरमीडिएट बीच वाला वो क्या होगा? ये इसी रूल के हिसाब से भरना है. 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड अल्टीमेटली 2,8. इसमें से मैं नाइट्रोजन के एटम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5. ये एटम दिखता कैसे है? ये है उसका न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल. दिस सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस. नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है.
फर्स्ट शेल हैज 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर हमें नेक्स्ट शेल के बाद कौन सा शेल आता है, एल शेल, उसमें हमें बचे हुए 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए। दिस इज हाउ अ एटम ऑफ नाइट्रोजन लुक्स लाइक। सिमिलरली इसी लॉजिक के हिसाब से हम इन सभी एटम्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ सकते हैं। इसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 पर आते हैं। अभी 11 पर आ गया, मतलब 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2, सेकंड की कैपेसिटी 8, अब ये पूरी तरीके से भर चुका है और ये वैलेंस शेल भी है, वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तो हमें नेक्स्ट शेल की जरूरत पड़ेगी जो कि KL के बाद आएगा M, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अगेन इसी सेम लॉजिक के हिसाब से वैलेंस शेल में कितने भर सकते हैं हम, मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, 8 तक भरेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 8 1, फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 and 2 8 8। अब होपफुली नंबर 18 आर्गन तक हमें क्लियर है। इसके आगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज आना स्टार्ट होता है, इसलिए हमें जो लास्ट वीडियो के रूल्स थे उन्हें बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, खास करके रूल नंबर 2। देखिए फिलहाल ये हमारी फर्स्ट शेल है, K शेल इज द फर्स्ट शेल, L शेल इज द सेकंड शेल एंड M शेल इज द थर्ड शेल। थर्ड शेल के बाद आगे की शेल्स प्रेजेंट तो है बट उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल तो वो शेल होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल यानी M शेल में प्रेजेंट है। बिकॉज दिस इज वैलेंस शेल, ऑल्दो इट्स कैपेसिटी इज 18, रूल नंबर 1 याद कीजिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल, n is equals to 3, 3 square 9, 9 2s 18, तो M शेल की कैपेसिटी होनी चाहिए 18 electrons. It should be 18 electrons. But because in this case of argon, since it is a valence shell, you cannot have more than 8 electrons. हम maximum 8 तक ही जा सकते हैं, 8 से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। यानी कि पोटेशियम के केस में जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स तो इस प्रकार से भरे, 19th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसे नेक्स्ट शेल में जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि M शेल की कैपेसिटी 18 थी, बट क्योंकि ये वैलेंस शेल था इसलिए हमें नेक्स्ट शेल में जाना पड़ा। वैलेंस शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। इसी लॉजिक के हिसाब से कैल्शियम का लिखते हैं। अब कैल्शियम के बारे में ध्यान से सुनना, 2881 ये तो पोटेशियम है। अभी 20 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है ये वाला शेल जो कि M शेल है। बाय द वे व्हाट वाज द कैपेसिटी ऑफ M शेल, मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमने इसमें 18 तक भरे हैं? आंसर है नो। क्यों नहीं भरे थे? क्योंकि इसके लास्ट केस यानी आर्गन की केस में वो वैलेंस शेल था, वैलेंस में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते थे। बट क्योंकि पोटेशियम में हमने नेक्स्ट शेल बना के उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो अब M शेल कौन सी शेल है? अरे सिंस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस शेल, N शेल, so M becomes penultimate shell. M becomes penultimate shell. And what is the capacity of penultimate shell? हम 18 तक भर सकते हैं। यानी कैल्शियम की केस में हम इसे पूरी तरीके से भरना स्टार्ट करेंगे। In the case of calcium, we will start filling that incompletely filled M shell. तो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2891। इसे भी भरेंगे बट बाद में। पहले किसको भरना चाहिए? इनर शेल्स। ये भी बहुत बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है। पहले कौन सी शेल्स को भरते हैं? इनर शेल्स के आउटर शेल्स? इनर शेल्स ना। अरे शेल्स तो बहुत सारी है, पहले कौन सी शेल को भरते हैं? अंदर की शेल को भरते हैं। देखो पहले से वही कर रहे हैं।
हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बहुत सारी शेल्स है, सभी खाली पड़ी है, पहले शेल में भरो, सबसे पहले शेल में भरो, इनर शेल, वो भरने के बाद फिर बाहर जाओ, वो भरने के बाद फिर बाहर जाओ, यही तो लॉजिक है। सेम लॉजिक यहाँ लगाया। हमारे पास दो शेल्स है, एक वैलेंस शेल है और एक पेनल्टीमेट शेल है। वैलेंस शेल है, पेनल्टीमेट शेल में 8 भरे थे, वैलेंस में 1 भरा था, ये देखो पोटेशियम। फिर हमने बोला अरे इसका भी कैपेसिटी पूरा नहीं हुआ है, इसका भी कैपेसिटी पूरा नहीं हुआ है, ये कौन सी शेल है? M, ये कौन सी शेल है? N। इसमें कितने भर सकते हैं? 18, और ये पेनल्टीमेट भी तो है, तो 18 की कैपेसिटी करेक्ट है। वैलेंस शेल M की कैपेसिटी वैसे 32 है, बट फिलहाल क्योंकि वैलेंस है इसलिए 8 भरेंगे। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, व्हिच इज टू बी फिल्ड? द आंसर इज इनर शेल्स मस्ट बी फिल्ड। किसको भरना चाहिए? इनर शेल्स को भरना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से मैंने इसको भरना स्टार्ट कर दिया, 9 कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? इज 2 8 9 1। आप सभी को थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी ये कॉन्फ़िगरेशन सुनकर। क्यों ऐसे? क्योंकि ज्यादातर बुक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा ही नहीं है। बुक्स में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं कैल्शियम का? कैल्शियम का लिखते हैं 2 8 8 2, और जो लॉजिक जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो आना चाहिए 2 8 9 1। तो सही आंसर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर तो यही है। फिर ये क्या है? ये एक्चुअली एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ जाता है। कैल्शियम हैज एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली ये होना चाहिए था, ये एक्सेप्शन है। दिस इज exceptional electronic configuration of calcium. Now the biggest question is, sir, ये exception आया क्यों? What is the reason for this exception? यहाँ तक पूरा लॉजिक चल रहा था, पोटेशियम के बाद कैल्शियम में भी हमने लॉजिक को स्टडी किया, लॉजिक के हिसाब से तो ये आना चाहिए, फिर ये गड़बड़ क्यों हो गया? तो इस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को भी समझते हैं कि ये पोटेशियम के बाद कैल्शियम के केस में क्या गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में आंसर देने के बारे में बात करता हूँ तो आंसर इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन? इट इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये इसका शॉर्ट में आंसर है, बट इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। The concept is, जब हम पोटेशियम की बात कर रहे थे तो 2 8 8, उसके बाद 1। फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने वाला है, देखिए हमेशा बेस से स्टार्ट करना चाहिए। कैल्शियम के पहले कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम, उसमें 2 8 8 1 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। कैसे, किस प्रकार से भरे हैं? 2 8 8 1 इस प्रकार से भरे हैं। अब कौन आ रहा है? और एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अब इसके पास 2 ऑप्शंस थे, मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, वो यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, बट आना कहाँ चाहिए? इनर शेल में आना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 9 1 लिख दिया मैंने। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में आता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 8 2। दोनों को लिख दिया मैंने, पॉसिबिलिटीज को लिखा है। अब वैसे तो सही कौन सा है? यही सही होना चाहिए, एनर्जेटिकली इनर शेल्स को भरना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो सिचुएशन थी ना, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो वैलेंस शेल में बैठा था और वो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर पेयर्ड और अनपेयर्ड का कंसेप्ट आ रहा है, उसे भी ध्यान से समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने अबाउट रोटेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के 2 प्रकार के मोशंस होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। जैसे कि सोलार सिस्टम है हमारी, सोलार सिस्टम में भी तो जितने प्लैनेट्स हैं, जैसे कि प्लैनेट अर्थ, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सॉरी इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ। अरे क्योंकि वो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, इसीलिए तो साल बदलता है।
इसीलिए तो अलग अलग सीजन्स आते हैं। बट क्योंकि वो खुद के अबाउट रोटेट करता है, इसीलिए तो डे एंड नाइट हो रहा है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सेम यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है, खुद के अबाउट रोटेट करता है। अब रोटेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। दूसरा तरीका है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो प्रकार के रोटेशन से, ऑपोजिट रोटेशन से, इनको स्पिन्स भी कहा जाता है, ऑपोजिट स्पिन्स। तो इन्हें ऐसे प्लस एंड माइनस दिखाते हैं, ये अपवर्ड स्पिन, ये डाउनवर्ड स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, पेयर करने की कोशिश करते हैं, यानी ऑपोजिट स्पिन्स का पेयर बनेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए ताकि पेयर बने। पेयरिंग कैसी होती है, ऑपोजिट स्पिन्स की पेयरिंग होती है। क्लॉक विल गेट पेयर विद एंटी क्लॉक, इन प्रकार से इनकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग करने के लिए तो इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। ऑड नंबर का पेयर कैसे बनेगा, 2 का पेयर बनता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक अकेला ही रहेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अकेला था, बाकी इनर शेल में जितने भी है सब पेयर बना के बैठे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से तो 4 पेयर्स बनेंगे, दोबारा 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर्स बनेंगे। इन प्रकार से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होके बैठे हुए हैं। ये बेचारा अकेला है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट जब ये इलेक्ट्रॉन आने वाला है तो इसके पास ऑप्शन है ना, ये इनर शेल में जा सकता है, आउटर शेल में जा सकता है। अगर ये इनर में गया 2891 बना, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इधर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 9th इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 4 पेयर और एक फिर भी बाकी है, और यहाँ पे भी एक बाकी है। तो इनर शेल में एक अनपेयर्ड, आउटर शेल में एक अनपेयर्ड। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले ही शेल में भेज दे, ताकि जो पहले अकेला था उसको भी एक फ्रेंड मिल जाए जिसके साथ वो पेयर कर देगा, उसको भी एक पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये सिचुएशन देखें तो हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना के बैठा है, ऑल आर कंप्लीटली पेयर। जबकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अरे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट एक इनर में एक आउटर में, वो पेयरिंग भी नहीं कर पा रहे, एक इनर शेल में एक आउटर शेल में, तो पेयरिंग भी नहीं कर पा रहे, उनको पहले एक साथ लाना पड़ेगा फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते सर तो फिर इनर को आउटर में क्यों भेजा, आउटर को इनर में लेके आओ। चलो अगर आउटर को इनर में लेके आते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी बनाते हैं, आउटर को इनर में लेके आएंगे तो 2 8 10 हो जाएगा ना। इसको ही अंदर बुला लिया, 9 हो गया, 2 8 9, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया 2 8 10। क्या ये करेक्ट है? यस। अरे ये तो रॉन्ग है ना। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वैलेंस शेल कैन हैव नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल को 9 छोड़ो, 8 के आगे नहीं भरना है, 9 10 तो गलत हो गया। तो ये कारण की वजह से ये पॉसिबिलिटी दी गई। ये 2 पॉसिबिलिटी सही थी, बट मोर बेटर इज दिस वन। दिस इज द रीजन व्हाई कैल्शियम हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द रीजन व्हाई कैल्शियम हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं आपको ये बता दूं कि कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है, जो कि एटॉमिक नंबर 21 है, कैल्शियम के बाद नेक्स्ट आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2882, कैल्शियम 2882। अब स्कैंडियम में क्या होना चाहिए? स्कैंडियम में वही होना चाहिए जो हमारा लॉजिक कहता है। हमारा लॉजिक यही था ना, इनर शेल को भरो, वैसे ही करेंगे। इट शुड बी 2 8 9 2। इस शेल को भरना स्टार्ट करेंगे, वो 2 वाले को बाद में भरेंगे। वो 2 वाले को अभी फिलहाल कैल्शियम के केस में क्यों भरा था? उसका कारण था ये पेयरिंग। पेयरिंग कॉजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसकी वजह से हमने ऐसा किया था। अदरवाइज एक्चुअल रूल तो कहता है कि इनर शेल्स को भरो फिर आउटर शेल्स को भरो। यस स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, खास करके आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 to 17 या फिर 18 भी बोले, बहुत आसान थे। पोटेशियम कैल्शियम के केस में बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ा, बहुत सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ा। खास करके कैल्शियम, उसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का कारण क्या है? पेयरिंग कारण है। पेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी आती है, इसलिए हमने हमारे लॉजिक को भी पीछे छोड़ के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इस रूल को ब्रेक करके हमने एक्सेप्शन कर दिया।
यस स्टूडेंट्स, अभी अब तक हमने 20 तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का भी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।